मिठाई का बंदोबस्त कर ले, शेड्यूल आ जाना है कल। हमने तो कर लिया लेकिन वो फिर भी नहीं आया है शेड्यूल। मिठाई आप ऐसा करें वैसे ही बांट दे। हम बांट देंगे। मौके तो कम ही होते हैं। लेकिन मैं आपको एक सीरियस वाकया बताऊं कि कल जब फरीद ने मेरे पास कॉल की मुझे और कहा कि कल आप हमें ज्वाइन करें, तो मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी। उसने कहा फिर आपसे वो पूछेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा, फिर आप कहेंगे कि आज आ रहा है और फिर शेड्यूल नहीं आएगा। तो मैंने उसको भी यही बताया कि हमारी जो सोर्सेज है वो कौन सी हैं, उसको पता है मैं किस किस से बात कर रहा होता हूँ। सारे अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्लास के लोग हैं, इवन आईसीसी के लोग हैं। आईसीसी से कल भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आज या कल जब आया तो मैं वही सोचा, मैंने कहा लोग कल क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि लोग अच्छा। फिर ये मामला निकल गया। तो अब इसमें ऐसा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा ये एक मिस्ट्री बन गई है। ना आईसीसी को पता है, ना बीसीबी को पता है, ना बीसीसीआई को पता है। तो अब जब आएगा तभी उसको आने देते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि आज का बड़ा इम्कान है, जिस तरह कल आईसीसी ने कहा था कि आज या कल, तो आज तो निकल गया। तो ये आज बताइएगा देखते हैं रिशाद कि साहब, क्या होता आप बताइएगा आपको क्या लगता है ये इतना लिंगर अलोंग क्यों कर रहा है? बहुत जो है एक्सटेंड हो गई ये बात और रोजाना हम भी कर करके थक गए हैं, ये लोग तय ही नहीं कर पा रहे। क्या वजह हो सकती है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं ये इस बात का बिल्कुल क्रेडिट सलीम को दूंगा कि सलीम बहुत मुसलसल अपडेट कर रहे हैं वहाँ जो सूरत हाल है। और उसके हिसाब से हर रोज ऐसा लगता है कि शायद आज अनाउंस हो जाए, शायद कल अनाउंस हो जाए, दोपहर को हो जाए, शाम को हो जाए, लेकिन वो अनाउंस नहीं हो रहा है और आईसीसी की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। इस पे देखिए मैं एक उर्दू की मिसाल यूज करूंगा कि अगर चोर को ही आप किसी चीज का पहरेदार बना दें तो उसके लिए मामला मुश्किल हो जाते हैं। अब जय शाह साहब जो हैं वो वैसे अगर आप उनका करियर देखें तो पिछले 8 साल में वो बहुत ही बायसनेस उन्होंने शो की है पाकिस्तान के मामले पे, खास तौर पे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ के उन्होंने बायस स्टेटमेंट दिए हैं, एक्सक्यूजेस दी हैं पाकिस्तान ना आने के लिए, पाकिस्तान से ना खेलने के लिए। लेकिन अब जबकि वो आईसीसी के चेयरमैन हो गए तो उनको अपनी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैं समझता हूं उनको टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है कि उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस मामले को मुसलसल तूल दे रहा है, डिले कर रहा है और वो जय शाह साहब जो है वो उनको फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल तो ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही जब टोटली एग्री करके उनको कोई फॉर्मल स्टेटमेंट फॉरवर्ड करेगा तो ही मेरे ख्याल में जय शाह साहब भी अनाउंस करेंगे। चले हम देखते हैं और हम उस दिन का इंतजार करें बड़ी बेसब्री से, जैसे कि बाकी क्रिकेट शायकीन जो है वो इंतजार कर रहे हैं।